आज हम लोग क्लास 9th का इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर है हमारा द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। ये एक स्टोरी है एक विलेज की जिसका नाम है द विलेज नेम इज़ पालमपुर। तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं व्हाट ये स्टोरी लिखने का जो पर्पस है वो पर्पस क्या है। तो इस स्टोरी को लिखने का पर्पस ये है ताकि हमें पता चल सके कि वो कुछ ऐसे कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड हैं जो प्रोडक्शन से रिलेटेड हैं, मतलब विलेजेस। पहले तो हम बात करेंगे इस चैप्टर में विलेज गांव के बारे में बात करेंगे। विलेज की आज के टाइम में इंडिया में विलेज की जो कंडीशन मतलब वहाँ पे जो मेन एक्टिविटी है क्या होता है, वहाँ पे व्हीकल्स क्या होते हैं और वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, वहाँ पे फार्मिंग क्या ऐसे होता है एंड ये सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो इस स्टोरी को लिखने का पर्पस ये है ताकि हमें पता चल सके कि प्रोडक्शन के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या क्या होते हैं और ये हम पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ अ हाइपोथेटिकल विलेज जिसका नाम है पालमपुर। अब आप पूछेंगे इस हाइपोथेटिकल विलेज का मतलब क्या है। तो हाइपोथेटिकल विलेज मतलब ये एक इमेजिनेशन है, मतलब जो पालमपुर है ये कोई असली में मतलब ये रियली में कोई विलेज एग्जिस्ट नहीं करता। ये तो सिर्फ हमें विलेज की कंडीशन विलेज के प्रोडक्शन के बारे में पता चल सके, तो इसलिए एक विलेज का नाम सोच के इमेजिन करके पालमपुर हमें ये बताया गया है। तो पहली चीज़ पालमपुर इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज, ये एक इमेजिनेशन है, काल्पनिक है, ये असली में कोई ये विलेज एग्जिस्ट नहीं करता। नाउ पालमपुर, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं मेन चीज़ें। पालमपुर एक ऐसा गांव है जहाँ पे फार्मिंग जो है एक मेन एक्टिविटी है। सो द फार्मिंग इज़ अ मेन एक्टिविटी इन द विलेज ऑफ पालमपुर, whereas several other activities such as small scale manufacturing, dairy product etc. are carried out on a limited scale. गांव में सबसे मेन चीज़ होती है फार्मिंग। फार्मिंग मतलब खेती वगैरह, फार्मर्स जो हैं वो खेती करते हैं, उन्हीं से उनके घर में मनी आता है एंड वैसे ही वो अपना रहते हैं। तो उनकी जो लिविंग कंडीशन है वो आधे से ज़्यादा फार्मिंग पे डिपेंड है। तो फार्मिंग जो है वो मेन एक्टिविटी है पालमपुर की। और भी सेवरल अदर एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि छोटा मोटा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स का काम होता है, मतलब काव वगैरह, डेयरी मिल्क, इन सब का, और ट्रांसपोर्ट का काम होता है, लोग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं उनसे पैसे अर्न होते हैं। तो काफ़ी सारे और भी एक्सेट्रा स्मॉल स्केल एक्टिविटीज़ हैं। दीज प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ नीड्स वेरियस, और भले वो बड़े से बड़ा सिटी क्यों ना हो और छोटे से छोटा विलेज और कैसा भी रूरल और अर्बन एरिया क्यों ना हो, हर जगह पर किसी भी एक्टिविटी, किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए रिसोर्सेज तो ज़रूरी ही होते हैं। रिसोर्सेज मतलब हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी रिसोर्सेज हैं। हमारे ह्यूमन एफर्ट्स के बिना इवन मनी, नेचुरल रिसोर्सेज और मैन मेड आइटम, इनके कारण कोई भी जो काम है, कोई भी एक्टिविटी सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्योंकि जो भी काम करे आज के टाइम में, जितने भी रिसोर्सेज आपको मिलते हैं, नहीं बहुत नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और मैन ने ये सब बनाया है, मैन ही इन सबको कंज्यूम करते हैं और मैन ही इन सबको यूज़ करते हैं एंड कंज्यूम करते हैं। सो वी विल learn how various resources combine to produce the desired goods and service in a village। तो हम लोग इसके कारण हम इस चैप्टर के थ्रू ये समझेंगे कि कैसे हम लोग वेरियस रिसोर्सेज को कंबाइन करके एक डिज़ायर गुड्स और सर्विस दे सकते हैं विलेज में। अभी हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि जो वेरियस टाइप के रिसोर्सेज, कैसे टाइप के रिसोर्सेज ज़रूरत होते हैं, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कोल, पेट्रोलियम, फॉसिल फ्यूल वगैरह। मैन मेड रिसोर्सेज, मैन के द्वारा बनाए गए जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, और
ह्यूमन एफर्ट, इंसान के बिना, ह्यूमन की एफर्ट के बिना, हेल्प के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एंड द मेन ऑल्सो थिंग इज़ मनी, पैसों के बिना भी कुछ नहीं हो सकता। जब तक मनी नहीं होंगे तो हम उस चीज़ को स्टार्ट कैसे करेंगे। और भी काफ़ी रिसोर्सेज हैं जो हमें एक एक्टिविटी को, प्रोडक्शन एक्टिविटी में बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है। तो ये हमारा ओवरव्यू था। अब हम बात करेंगे द इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, पालमपुर। तो पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है। इट इज़ अ हाइपोथेटिकल विलेज। यहाँ पे फार्मिंग जो है मेन एक्टिविटी है, फार्मिंग इज़ अ मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। नाउ पालमपुर जो है, भले कितना भी छोटे से छोटा विलेज क्यों ना हो, फिर भी इट इज़ वेल कनेक्टेड टू द नेबरिंग विलेजेस एंड टाउन। भले वो कितने से छोटा छोटा विलेज क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो एक बड़े बड़े उसके नेबर जो विलेज है और टाउन्स हैं वो बड़े हैं, ताकि उसका जो कनेक्शन है वो अच्छे अच्छे विलेजेस और टाउन से है। तो सबसे जो क्लोजेस्ट विलेज है दैट इज़ रायगंज। ये सबसे बिग विलेज है जो पालमपुर से 3 किलोमीटर्स दूरी पर है। इस विलेज से सारे रोड्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से कनेक्टेड हैं। कनेक्ट द विलेज टू रायगंज। जो रोड रायगंज को पालमपुर से कनेक्ट करता है वो वेल कनेक्टेड है, वो अच्छा है। और ये एक नियरेस्ट स्मॉल टाउन है शाहपुर के, एंड फर्दर ऑन द नियरेस्ट स्मॉल टाउन ऑफ शाहपुर। बिग विलेज तो रायगंज है और स्मॉल टाउन है शाहपुर। यहाँ पे हम, जैसे कि आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में नोटिस करते हैं कि बड़ी बड़ी सिटीज़ में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं और काफ़ी एक्सपेंसिव बाइक्स होते हैं, कार्स होती हैं। लेकिन आप विलेजेस में कार से ज़्यादा कैसी कैसी चीज़ें देखेंगे, मतलब कैसे टाइप्स के ट्रांसपोर्ट देखेंगे, जैसे कि बुलक कार्ट्स। आपने बुलक कार्ट्स जो बुल के द्वारा चलाई जाती है, बुल उसको आगे वो पुल करता है और वो आगे बढ़ता है। टेंगोज़, बोगीज़। देखो बोगीज़ क्या होता है, ये एक कार्ट होता है जो बफेलोज़ के द्वारा ड्रॉन किया जाता है, बफेलोज़ चलाती है उसे, और उसमें काफ़ी बोरी, आपने नाम बोरी, जिसमें जो मटेरियल्स है, जिसमें गुड्स रहते हैं, एंड वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इन जगह पर विलेजेस वगैरह पर आपको कार नहीं मिलेंगी। हाँ, मोटरसाइकिल मिल सकती हैं, जीप मिल सकते हैं, ट्रैक्टर मिल सकता है, ट्रक मिल सकता है। ये तो सिर्फ लेकिन एक मोटर व्हीकल्स हैं जो बड़े गांव में जो बड़े बड़े सरपंच वगैरह होते हैं उनके पास आपको जीप्स, ट्रैक्टर्स, ट्रक वगैरह मिल जाएंगे। लेकिन जो फार्मर्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह गुड्स और सर्विस को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसे टाइप्स के ही व्हीकल्स मिलेंगे, जैसे कि बुलक कार्ट, टेंगोज, बोगीज़, जो जैकरीज को लोड करता है, और मोटर व्हीकल्स हैं जैसे कि मोटरसाइकिल, जीप्स एंड एक्सेट्रा। तो ये हमारा था, हमने व्हीकल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लोग इंट्रोडक्शन का पहला पैराग्राफ हमने समझ लिया। नाउ अब हम इसको रीड कर लेते हैं। Palampur is well connected with the neighboring village and towns. Raiganj, a big village, is 3 kilometers from Palampur, and all-weather roads connect the village to the Raiganj and further on the nearest small town of Shahpur. Many kinds of transport are visible on this road, starting from bullock cart, tangos, bogies, a wooden cart drawn by buffaloes, loaded by jackery, gur, and other commodities of motor vehicles like motorcycles, jeeps, tractor, and tug. इस पैराग्राफ को हमने पढ़ लिया उसके नेबर विलेज के बारे में, एंड व्हाट आर द व्हीकल्स जो हम पालमपुर विलेज और विलेज में हम लोग देख सकते हैं। पालमपुर विलेज को यहाँ पे इसलिए बताया गया ताकि एक विलेज को हम बता सकें, उसको हम एक्सप्रेस कर सकें विलेज के बारे में, ताकि हमें सभी विलेज के बारे में पता चल सके। नाउ सेकेंड पैराग्राफ हम स्टार्ट करते हैं। द विलेज हैज़ अबाउट 450 families belonging to several different castes. अब आप कहीं पर भी किसी भी एरिया में चले जाओ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे इसी कास्ट के लोग रहेंगे, यहाँ पे इसी कास्ट के लोग रहेंगे, नहीं। ये जो विलेज है, विलेजेस में
इस विलेज में कम से कम 450 फैमिलीज़ है रहती हैं, और वह सभी अलग डिफरेंट कास्ट्स से बिलोंग करती हैं। इन 450 फैमिलीज़ में से 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट की हैं। मतलब अपर कास्ट ये कहना चाहता है कि वो इस अपर कास्ट वो विलेज की लैंड को ओन करती है। मतलब जो ज़मींदार होते हैं, बड़े बड़े लोग होते हैं गांव में, अमीर जो लोग रहते हैं, वो उनको बताया गया है कि 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ होती हैं ओन द मेजोरिटी ऑफ अ लैंड इन द विलेज। जो विलेज की मेजोरिटी ऑफ अ लैंड वो ही चलाते हैं। एंड उनके जो हाउसेस होते हैं, अब जब वो पैसे वाले हैं तो घर भी अच्छा होता है। उनके जो हाउसेस होते हैं वो बिल्कुल मजबूत ब्रिक्स, सीमेंट, और उनमें वॉल में प्लास्टरिंग होती है। तो ऐसे अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, भले गांव में रहते हैं, लेकिन पैसे वाले होते हैं तो इसलिए अच्छा घर भी होता है। एंड सभी उनको जितनी भी चीज़ चाहिए होती है वो सभी उनको मिलती है। नाउ अब रिमेनिंग जो होते हैं कुछ एससीज होते हैं, मतलब जिनको हम दलित्स कहते हैं, वो कम से कम 1/3 ऑफ अ पॉपुलेशन कवर करते हैं। लेकिन विलेजेस में जो एससीज दलित जिनको कहा जाता है वो 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन कवर करते हैं। एंड उनको विलेज के एक कॉर्नर में, मतलब एक आध पोर्शन में, वन पोर्शन में एससीज दलित्स को रखा जाता है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन को वहाँ पे रखा जाता है। और जैसे बड़े बड़े अपर कास्ट फैमिलीज़ के जो घर होते हैं, उनके बदले में नहीं, उनके ऐसे घर नहीं होते, उनके मतलब मिट्टी से बने हुए, और यू कैन से झोपड़ी हट वगैरह, इन सब के ऐसे हाउसेस होते हैं ना। पालमपुर जो विलेज है, ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे सभी हाउसेस में वेल इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। मतलब पालमपुर जो है ये एक ऐसा विलेज है जहाँ पे अगर ऐसे काम चल रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक कनेक्शन का होना ज़रूरी होता है। तो विलेज ऑफ पालमपुर इज़ अ सभी हाउसेस में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है। Electricity power all the tube wells in the fields and is used in the various type of small business। जो इलेक्ट्रिसिटी पावर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर्स के जितने भी ट्यूब वेल्स होते हैं जो फील्ड्स में होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है काफ़ी, मतलब स्मॉल बिजनेस में यूज़ किया जाता है। और भी वेरियस टाइप्स के जितने भी फार्मिंग होते हैं, जितने अगर मान लो हमें फार्मिंग है और वहाँ पे मतलब क्रॉप्स ग्रो करने, सीधी सी बात है, तो क्रॉप्स ग्रो करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एंड देन वाटर सप्लाई होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रिक कनेक्शन यहाँ पे बहुत अच्छा है, और ये वेरियस टाइप के स्मॉल बिजनेस में यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी पावर का ना। पालमपुर जो विलेज है यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं और एक हाई स्कूल है। व्हाट इज़ प्राइमरी स्कूल? प्राइमरी स्कूल वो स्कूल्स होते हैं जो 1 से 5th स्टैंडर्ड तक होते हैं, और एक हाई स्कूल वो होते हैं जो 6 स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक होते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं वहाँ पे हेल्थ सेंटर के बारे में। अब विलेज है, वहाँ पे बड़े बड़े तो हॉस्पिटल्स नहीं होंगे, इसलिए जो गवर्नमेंट के द्वारा उनके लिए हेल्थ चेकअप वैसे होता रहता है, लेकिन फिर भी एक परमानेंटली प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमेशा होता है। तो वहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट का है। और जो लोग प्राइवेट वहाँ पे जो लोग रहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी लोगों के लिए अपना खुद का एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी खोलते हैं, ताकि जो सिक पर्सन है उनको ट्रीट कर सकें। The description above show the Palampur has fairly well developed। ये जो अभी हमने पढ़ा ये हमें ये बताना चाहता है कि जो पालमपुर है वो एक पूरा fairly well developed प्लेस है, जहाँ पे रोड सिस्टम बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट अच्छे हैं, इलेक्ट्रिसिटी अच्छी है, इरिगेशन अच्छे हैं, इवन स्कूल्स भी हैं, हेल्थ सेंटर्स भी हैं। अगर हम कंपेयर करें इस फैसिलिटीज़ को अपने विलेज से, तो आप समझ पाएंगे कि हाँ, इस विलेज के वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि आज के टाइम में विलेजेस में कैसी कंडीशन है, मतलब कैसा आज के टाइप्स के विलेज हैं हमारे इंडिया में एंड एक्सेट्रा।
The story of Palampur, an imaginary village, will take us through the different type of production activities in a village. मैंने आपको शुरू शुरू में बताया था जब हम ओवरव्यू पढ़ रहे थे कि ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मतलब ये एक इमेजिनेशन है। जो भी राइटर है या इसके इन्होंने इमेजिनेशन पर ये बेस पर ये एक विलेज पालमपुर बनाया है। तो इसमें बताया कि ये जो विलेज है पालमपुर, इसके इमेजिनरी विलेज के कारण हम लोग समझ पाएंगे कि डिफरेंट टाइप्स के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या क्या होती हैं विलेजेस में। इन विलेज अक्रॉस इंडिया फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। इंडिया में जितने भी विलेजेस हैं सभी में फार्मिंग इज़ अ मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी। फार्मिंग मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है एंड द अदर एक्टिविटीज़ रेफर्स टू नो। हाँ, फार्मिंग तो होती है, लेकिन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपना और काम खुद, जो फार्म एक्टिविटीज़ नहीं होता वो अलग एक्टिविटीज़, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है या छोटा मोटा जो बिज़नेस होता है, और कुछ लोग ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, व्हीकल्स चलाते हैं, और कुछ लोग शॉप खोलते हैं। तो ये एक और भी अदर नॉन फार्म एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड कर लेता है लेकिन विलेजेस, लेकिन जो मेन एक्टिविटी है वो फार्मिंग ही है। वी शैल टेक अ लुक एट बोथ ऑफ दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ आफ्टर लर्निंग अ फ्यू जनरल थिंग अबाउट प्रोडक्शन। तो हमने अभी ओवरव्यू और इंट्रोडक्शन लिया इस पालमपुर विलेज के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट्स होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।